हेलो गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आईआरटी क्या है, आईआरटी कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए, कितना फीस लगता है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब आता है, नौकरी लगती है कि नहीं लगती, कितना सैलरी मिलता है, कितना प्लेसमेंट होता है, सारी चीजें बात करेंगे ए टू जेड पूरा, और तैयारी भी कैसे करेंगे। तो क्योंकि देखो, मैं आईआईटी से खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, वहां से पढ़ने के बाद मैं अभी इस समय मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैं इस समय जॉब करता हूँ, ठीक है, और आप लोग को पढ़ाता भी हूँ। तो चलो वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज आईआरटी 2025 जो इस बार होगा। आईईआरटी देखो, हमने 10 पॉइंट लिए हैं, इस पर सारे पर डिस्कस करेंगे सब पॉइंट पर। सबसे पहले आईईआरटी क्या है तो समझो, आईईआरटी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईआरटी जो है ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद में आईआरटी स्थित है। और आईआरटी क्या कराता है? आईआरटी एक डिप्लोमा कोर्स करवाता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और ध्यान देना, आईआरटी में दो चीजें चलती है, एक बीटेक भी चलता है, वो एकेटीयू का कॉलेज है, ठीक है, वो लगभग सेमी गवर्नमेंटेड है, बट वहाँ का जो आईआरटी का डिप्लोमा है वो बहुत फेमस है। तो आप लोग, मैं डिप्लोमा की बात करूंगा यहाँ पर, ना कि बीटेक की। तो डिप्लोमा जो है ये एशिया का सबसे टॉप कॉलेज रह चुका है अपने एशिया में। तो ये जो करवाता है, डिप्लोमा करवाता है, अपने भारत में सिर्फ इकलौता है, एक ही ऐसा कॉलेज है पूरे मतलब भारत में, पूरे एशिया में, जो सिर्फ डिप्लोमा कराता है। ये खुद की यूनिवर्सिटी होती है आईआरटी, मतलब ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब होता है ये खुद का कॉलेज है, अपना एंट्रेंस का एग्जाम खुद करवाएगा, ठीक है, और जो सेमेस्टर होंगे वो खुद सेमेस्टर अपना कराता है, खुद कॉपी चेक करता है, तब जाकर रिजल्ट अपना देता है। और अदर जो कॉलेज होते हैं, जैसे जो पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा के अदर कॉलेज होते हैं, वो किसी न किसी कॉलेज से अफिलिएटेड होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की बात करूं, वो यूपीबीटी से अफिलिएटेड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हर स्टेट का अपना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है, उससे अफिलिएटेड होता है। लेकिन आईआरटी में ऐसा नहीं है। जैसे ये क्या है, ये खुद का यूनिवर्सिटी है, खुद अपना सेमेस्टर का एग्जाम डिसाइड करेगा, कब एग्जाम कराना है, कब हमें रिजल्ट देना है, कब कब क्लासेस चलती है, ये अपना खुद डिसाइड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि आईआरटी क्या है। अब इसके बाद आई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आईआरटी अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैं 2025 के लिए बात करूंगा। जो बच्चे इस बार 2025 में 2025 में क्या करेंगे, 10th का एग्जाम देंगे या 12th का एग्जाम देंगे, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो पास कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आप इतनी बार फॉर्म भर सकते हैं, इसमें चाहे जितनी बार आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आईआईटी ये ध्यान देना है, एक चीज और है इसमें। जैसे आप कभी कभी, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा बीटेक करने जाते हैं, बीटेक जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर हम मतलब जो लोवेस्ट कॉलेज है, मतलब स्टेट लेवल पर अगर बात करें हम, जो थोड़ा जो आरईसी कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बीटेक करवाते हैं, और उससे टॉप लेवल का अगर ले लें हम, ट्रिपल एम यूटी ले सकते हैं, एचबीटीयू ले सकते हैं। ये सब कॉलेज से अगर हम बीटेक कर रहे हैं, और एक अलग कॉलेज से कोई बच्चा अगर इन सब कॉलेज से, स्टेट लेवल की कॉलेज, जो कॉलेज उससे वो बीटेक कर रहा है, और एक बच्चा जो है वो आईआईटी से बीटेक कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू अलग होगी, इसका पैकेज अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा, ठीक है। लेकिन सेम चीजें पढ़ रहा है, बीटेक वो भी कर रहा है, बीटेक वो भी कर रहा है, जो इसे पढ़ाया जा रहा है वो उसे भी पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, मेन फोकस ये रहता है कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज पर डिपेंड करता है सारी चीज।
तो जैसे आईआईटी से बीटेक करना, वैसे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा आईआईटी से करने जा रहा है और एक नॉर्मल पॉलिटेक्निक से करने जा रहा है जो यूपी बीटी से एफिलिएटेड है, यूपी पॉलिटेक्निक, अदर अदर स्टेट के भी पॉलिटेक्निक ले सकते हो, अगर वो उससे डिप्लोमा कर रहा है और एक आईआरटी से कर रहा है, तो आईआरटी जो है ऊपर रहेगा। अब ये बोल सकते हो जो डिप्लोमा का आईआईटी है वो आईआईटी इलाहाबाद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कोर्स कितने साल का होता है। देखो आईआईटी में जो कोर्स होता है 3 ईयर का होता है। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। और इसमें मैनेजमेंट के भी कोर्स करते हैं, पीजीडीसीए वाला भी चलता है पोस्ट डिप्लोमा का, वो 1.5 साल का होता है पोस्ट डिप्लोमा। और एक मैनेजमेंट वाला होता है वो 2 साल का होता है। मैं इसको नहीं कहूंगा कि आप लोग करिएगा, जब करिएगा आप 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही करिएगा, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में मांग लिया जाता है। जब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखोगे वहां पर क्लियर मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो डिप्लोमा हो वो 2 साल का नहीं होना चाहिए, 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा अगर रहेगा तभी एलिजिबल रहोगे आप। ठीक है, अगर 2 साल का करते हो तो बहुत जगह एलिजिबल रहते हो, बहुत जगह नहीं रहते हो। तो ये चीजें हैं, 3 साल का अगर आप लोग करिएगा तो 3 साल का डिप्लोमा करिएगा। एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन देखो, एडमिशन कैसे मिलेगा आप लोग को। सबसे पहले इसका एक फॉर्म आता है, उसको आप लोग भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद इसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम कराता है। जब एंट्रेंस होता है, जो बच्चे उसमें अच्छा करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक है, उनका एडमिशन हो जाता है फाइनली। स्कोर बढ़िया करोगे, पेपर में अच्छा करोगे, मेरिट बनेगी, उसमें अगर आपका क्वालिफाई करते हो तो काउंसलिंग लेटर मिलेगा, उसमें आपकी टिकट नंबर रैंक दिखाई जाएगी, आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, सीट अगर खाली रहेगी तो आपको मिल जाती है, एडमिशन हो जाता है। इनमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं इस पर, जैसे आप पॉलिटेक्निक करने जाओगे, जो ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, जैसे इसमें हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक प्लास्टिक ठीक है, प्लास्टिक हो गया। और क्या चलता है इसमें, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईसी, प्लास्टिक, और आपका, हाँ यही सब ब्रांचेज रहते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है यहाँ पे। इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इंट्रेंस एग्जाम जो होता है ये 10th लेवल का होता है। ठीक है, 10th लेवल पर पेपर होता है, बट 10th का सिलेबस नहीं रहता। अगर जो बच्चा क्लियर, मैं बता रहा हूँ, 10, 9, 10, 9, 10, 11 अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत 12th का भी टॉपिक देख लिया, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और एक बुक ले लेना तुम लोग, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, जिसका वीडियो मैं बेस्ट बुक के लिए बना दिया हूँ, उसको देख लेना। ठीक है, वहां से मतलब बुक आप परचेज कर लेना, उसी से पढ़ना। सिलेबस यही सब रहता है 9, 10, 11, 12। अगर जो बच्चा अच्छे से ये पढ़ा है, ठीक है, आराम से निकाल लेगा इंट्रेंस। इंट्रेंस बहुत हार्ड नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर दोगे निकल जाएगा। फीस कितना लगता है, जो बच्चा जो बच्चा अगर एडमिशन लेने जा रहा है फाइनली, इसका हो गया है, एंट्रेंस क्लियर कर लिया, एडमिशन के टाइम पर जो आपका फीस लगता है वो लगता है 20,840 रुपये। ठीक है, इसमें 16,000 कुछ फीस रहती है जो ट्यूशन फी रहती है, फिर आपका 1,000 काउंसलिंग फीस रहता है, फिर और लाइब्रेरी वाइब्रेरी का सब जोड़ के ये लोग ले लेते हैं इतना 20,840 रुपये। पहले साल लगता है, दूसरे साल आपका 19,840 रुपये लगेगा, ये दूसरे साल लगेगा, तीसरे साल भी 19,840 रुपये लगता है। ये जो होता है इसमें जो 1,000 काउंसलिंग फीस है इसमें लेस हो जाती है, तब जाकर 19,840 रुपये बचता है। तो ये तीनों साल की फीस रहे। अगर जो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, जो अप्लीकेबल है, जिसकी इनकम 7 लाख से कम है, तो वो बच्चा अप्लाई करता है, तो स्कॉलरशिप भी अगर 20,000 दे रहे हो, 22-23,000 स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। आपका जो पैसा लगा है रिटर्न भी हो जाता है। जो बच्चा हॉस्टल लेता है, हॉस्टल भी कुछ पैसा उसका भी रिटर्न होता है आपका।
तो आप मतलब फीस काफी कम है, अगर देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, अपना खर्चा जो लगेगा, ठीक है, वही। तो फीस काफी कम है। अब सर इतना कर लिए, प्लेसमेंट कितना होता है? देखो आईआरटी आज तक रिकॉर्ड रहा है इसका, ठीक है, ये आईआईटी के टक्कर का प्लेसमेंट देता था, अभी भी दे रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी दे रहा है। यहाँ की जो प्लेसमेंट, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग के बैच में जो प्लेसमेंट हुआ था वो 98.5% बच्चे प्लेसमेंट लिए थे, ठीक है, इतना प्लेसमेंट हुआ था। प्लेसमेंट का मतलब पहले समझो, बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं है पता होगा कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे जब आप फाइनल ईयर में रहोगे तो आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में कंपनी जाएगी, बहुत सारे सैकड़ों कंपनियां आती हैं, इंडिया के कोने कोने से कंपनियां आती हैं, यहाँ पर विजिट करेंगी कैंपस में। तो वहां पे मतलब उनका जो क्राइटेरिया रहेगा अपना रखेंगे कि मेरा इतना मैं पैकेज दूंगा, इतना सैलरी दूंगा, अगर जो भी बच्चा बैठना चाहता है वो पेपर निकाले, इंटरव्यू निकाले, जो जो वो लोग अपना क्राइटेरिया रखते हैं उसको निकालने के बाद वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। जब सेलेक्ट हो जाएगा वो कंपनी ज्वाइनिंग डेट देगी, वहां पर जाएगा, अपना ड्यूटी करेगा, पैसा कमाएगा। ये होता है प्लेसमेंट, नॉर्मल भाषा में बताया हूँ, ठीक है। हम लोग के टाइम पर क्या हुआ था, 98.5% बच्चे को प्लेसमेंट हुआ था। मैं अपने क्लास की बात बता रहा हूँ, मेरे क्लास में सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था, सिर्फ एक दो बच्चे बचे थे। वो कौन थे? जो बीटेक करने जा रहा था वो प्लेसमेंट नहीं लिया, और जो बच्चा गवर्नमेंट जेई की तैयारी कर रहा था, जो सोचा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है हमें यहीं पर, तो वो नहीं लिया प्लेसमेंट। और जिनको लगा कि प्राइवेट में इसमें तुम्हें जब सिलेक्शन होगा वो एज ए डीईटी ले जाएंगे, फिर एक साल बाद आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हो, यानी कि जेई की पोस्ट आपको मिलती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ले जाती हैं। और जो बच्चा गवर्नमेंट करता है वही बच जाता है, लगभग मैक्सिमम बच्चे चले जाते हैं। और एक बच्चे का जो होता है प्लेसमेंट, लगभग 3-4 प्लेसमेंट इकट्ठे होता है, ठीक है। मेरा खुद ही 4 प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, 4 प्लेसमेंट हुआ था, 4-4 कंपनी। जब मैं फाइनल ईयर में निकला तो 4 नौकरी थी मेरे पास, जो मुझे अच्छा लगा मैं वही ज्वाइन कर लिया, और मेरे घर के पास में जो था, मतलब नजदीकी में था, मैंने वही ज्वाइन किया। तो आप लोग समझ रहे हो कि नौकरी कितना मिल रही है। अगर मान लो 100 बच्चा है तो 98% बच्चों का, 98 लड़कों का हो जा रहा है, 2 लड़का बच रहा है, वो भी जो तैयारी करने जा रहा है और बीटेक करने जा रहा है। समझ में आया? नौकरी यहाँ मिल रहा है। सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी की जो बात करें, हम साल की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे मंथली बता दे रहे हैं। जो यहाँ पर सैलरी मिलता है 12,000 से, ठीक है, 12,000 से 45,000 तक जाता है इसका सैलरी, ठीक है। अगर एवरेज मान के चलोगे, एवरेज सैलरी 20,000 ले सकते हो, ठीक है, एवरेज सैलरी 20,000 पर महीना आपको मिलेगा। इसमें जो होती है कम उम्र में जल्दी नौकरी आपको मिलती है, ये जान लो। जो बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है तो वो यहाँ पर आए, अपना मतलब नौकरी आराम से मिल जाता है, कम उम्र में मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। 20,000 एवरेज है, जो लगभग मिल ही जाता है। अगर मिनिमम गिरते पड़ते 12,000, मैक्सिमम आपका 45,000, 40-45,000 मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सैलरी भी समझ में आ गई होगी। सर अब इतना फायदा है सर, अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए देखो, तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए देखो, सबसे पहले जो बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है, 10th या 12th, उनके लिए अलग रोड मैप रहेगा। जो बच्चा अभी मान लो 10th कर रहा है, 10th या 12th, 10th या 12th कर रहा है, तो वो क्या करे, सबसे पहले अपने थोड़ा बहुत बोर्ड एग्जाम पर मतलब अच्छे से फोकस करो। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इसका प्रिपरेशन करो। अगर इससे समय बचता है तो एक बुक ले लो इसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम की, अरिहंत, अरिहंत पब्लिकेशन, पब्लिकेशन अरिहंत की बुक ले लो, साथ साथ इसके पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोग देख रहे हो, प्यारा सा छोटा सा चैनल है, हंस वाहिनी एकेडमी, हंस वाहिनी, वाहिनी एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को मैं, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो होता है यूट्यूब पर क्लासेस, यूट्यूब पर क्लासेस
क्लासेस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो उसमें कुछ क्यूज भी दिए जाएंगे, क्यूज दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो बच्चे नोट्स के लिए परेशान हो रहे थे, नोट्स भी आपको दिया जाएगा, वो हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आईआरटी के लिए बहुत सारी बुकें चलती हैं, तो बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन करके आपको दिया जाएगा कि जो बच्चा यानी कि सब सब बुक का उसमें कवर हो जाएगा, जो बच्चा उससे पढ़ लेगा कन्फर्म है वो सिलेक्शन पा जाएगा। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए। और वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हूँ, वहां से ज्वाइन हो जाओ। और आपको सबसे पहले मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, फॉर्म कब निकलेगा, अभी इसका भी बात करते हैं, फॉर्म कब निकलेगा। फॉर्म जो पिछली बार आया था वो 15 दिसंबर को आया था, ठीक है, दिसंबर, 15 दिसंबर को फॉर्म आया था 2023, हाँ 2023, 2024 के लिए 15 दिसंबर को आया था, ठीक है। इसके पहले जब 23 में आता था फॉर्म, तो ये लगभग आता था आपका वही फरवरी मार्च में आता था ये, क्योंकि एग्जाम सचिव बदल गए हैं, ठीक है। उमा शंकर वर्मा सर हो गए हैं, तो इसलिए फॉर्म उनका देखे थे तो जल्दी उन जब से वो बने हैं एग्जाम सचिव, तो फॉर्म पहले आ जाता है, 15 तारीख को आ गया था। इस बार भी उम्मीद करिए कि 15 दिसंबर के यानी कि दिसंबर महीने में आ जाएगा आपका फॉर्म। तो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, जो आपका एग्जाम होगा जून जून में होता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको सारी चीजें दी जाएंगी, नोट्स हो गया, ठीक है, क्लासेस कब चलेंगी, सारा अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके।